अच्छा ये बताइएगा कि हम पाकिस्तान इंडिया कंटेंट पे हमारा ज़्यादा टॉपिक होता है। क्या रीज़न क्या है कि इंडिया जो इतने ज़्यादा तरक्की क्यों कर रहा है, उसके पीछे क्या वजूहत है? सर, इंडिया जो है ना, उनके जितने लोग हैं उन्होंने, जिस तरह हम अभी तक पढ़े हुए हैं कि हमारा मिली नगमे आते रहते हैं, हमने दुश्मन के बच्चों को पढ़ाना है, ये करना है, वो करना है। हम सिर्फ कहते हैं। इंडिया बहुत आगे निकल गया है इस फील्ड में। उनके आप जितनी भी बड़ी कंपनीज देख लें, टेक कंपनीज जिस तरह हैं, उनके सीईओज जो हैं वो इंडियंस हैं या उनको चला इंडियंस रहे हैं। तो अब इंडिया उनकी पहली प्राइ उसकी उनकी पहली बात ही ये होती है। कोई आप देख लें, जिस तरह टेस्ला को देख लें, अब आप कॉस्ट कटिंग देख लें, जहाँ हमें 3 लाख का पड़ता है वहाँ पर 1 लाख या 88 हज़ार का उनके पास डिस्काउंट्स वगैरह के साथ उनको पड़ जाता है। तो वो उनका ना ये मोटिव नहीं है कि हमने ये इस तरह करना है। वो सोचते हैं, एक चीज़ रखते हैं, अपना डिफेंस पे बजट लगाते हैं, लेकिन उनका वो उन्होंने ये सोचा है कि हमने तरक्की करनी है, जिस वजह से हम इनको पीछे करेंगे। अब वो चाइना को भी पीछे कर चुके हैं मेरे ख्याल में। उनकी जो जीडीपी है वो अब दुनिया की तीसरी बड़ी जीडीपी हो गई है। वो जब से यूक्रेन और रशिया का कॉन्फ्लिक्ट चला है ना, तो यूएसए ने सपोर्ट किया यूक्रेन को, तो रशिया ने इंटरनेशनल मार्केट में कहा कि हम डॉलर्स में अपनी ट्रेडिंग नहीं करेंगे। उन्होंने अपनी रूबल्स है मेरे ख्याल में उनकी करेंसी है रशिया की, उसने कहा कि तो मैं यूरोप ने पाबंदी लगा दी थी ना। तो वो इंडिया उसी का फायदा उठा रहा है ना, उसके रशिया के साथ ताल्लुकात अच्छे हैं, पाकिस्तान के भी होंगे अच्छे, वो लेकिन बहुत सस्ता ऑयल ले रहा है, इंडिया वहाँ से बिल्कुल सस्ता ऑयल लेके और यूरोप को सप्लाई दे रहा है। वो उन्हीं का फायदा उठाया जाए। इंडिया जो है ना, रशिया से अपनी दोस्ती जो है उसमें सस्ता लेके आगे उनको महंगा दे रहा है, डॉलर्स में दे रहा है, जो भी है। हम कर नहीं सकते ये, बस हमारे हम पे तो सैंक्शन है। हम ईरान से तेल ले सकते हैं, उनकी पाइपलाइन बिछी हुई है, मुआहदा हुआ हुआ है हमारा। इवन के इंटरनेशनल उसमें ना केस चल रहा है पाकिस्तान पे, ईरान ने किया हुआ है कि इन्होंने मुआहदा खिलाफी की है, क्योंकि एक मुआहदे के तहत पाकिस्तान ईरान से गैस तेल वगैरह लेगा, बॉर्डर तक उनकी पाइपलाइन भी बिछी हुई है। उनका ये है कि आपका जब दिल करे आप अपनी पाइपलाइन डाल के हमसे ले सकते हैं। अगर हम वही उनसे लेना शुरू कर दें तो मेरे ख्याल में अगर हुकूमत 100 रुपये भी टैक्स रख दे तो 10-20 रुपये लीटर तेल होगा ऊपर, जितना हुकूमत 100 भाई वो कैसे होगा? वो तो देखिए, इंडिया अमेरिका हमें इजाजत देगा तो तब है ना। हमारी फॉरेन पॉलिसी आपको पता है कि वो तो जैसे अमेरिका कहेगा उसने वैसे काम करना। थोड़ा सा ना अब ये तो चेंज करना पड़ेगा ना। अगर कर्जा भी उनका देना है और सुन्नी भी उनकी है, लेना भी तेल उनसे ही है, फिर आईएमएफ की भी शर्तें माननी है, तो हम और उस तरह उनके गुलाम होते जाएंगे ना। अच्छा ये बताएं, आपको पता है कि आईएमएफ से हमने कितने पैसे मांगे हैं? नहीं, मुझे लेटेस्ट 1.2 बिलियन डॉलर है, 1.2 वो बिलियन। भी वो इस शर्त पे राजी हुआ है ना कि पहले उन्होंने कहा आप अपना रिजर्व दिखाएं कि आपके पास कुछ हो। तो सऊदीया से कुछ मांगे हैं, कुछ चाइना ने अपने मतलब वो आपको किए ये हैं। पता है कि इस वक्त इंडिया की एक साल के अंदर जो है वो एक्सपोर्ट कितनी हो चुकी है? नहीं, ये नहीं पता मुझे, लेकिन जितना मैं देख सकता हूँ हमारी जितनी जीडीपी चलती है ना, 750 बिलियन डॉलर। डॉलर जो है वो इस वक्त हो चुकी है। वो 900 बिलियन उनका टारगेट है। अब ये देखें, हम 1.2 बिलियन के लिए हो रहे हैं और उनकी एक्सपोर्ट देखें कितनी हो रही है। हमारा तो 85% बजट आर्मी पे चला जाता है। और दूसरा ये है कि इंडिया का जो टॉप है ना, वो उनका मेरे ख्याल में अभी अडानी आ गया है, अडानी ग्रुप का चेयरमैन है। तो उसकी जो वेल्थ है, या मुकेश अंबानी को देख लें, तो पाकिस्तान की जीडीपी अगर उसके मुकाबले में देखें तो वो ज़्यादा अमीर निकलता है। उनके तो बंदे हमारे मुल्क से अमीर है। तो बस हम जो है ना लड़ने पे तुले हुए हैं, हमारा और कोई इस वक्त वो नहीं है। अच्छा, आपका डिग्री कब कंप्लीट हो रही है? डिग्री साल रह गया मेरा एक। तो उसके बाद आपका फ्यूचर प्लान क्या है? इंशाल्लाह सीएसएस करना है। सीएसएस करना है, इस मुल्क के अंदर ही रह के सर्व जी, करना है? बिल्कुल मुल्क में रहना, मुल्क से बाहर नहीं जाना। मुल्क से भाग जाना तो कोई बात ना हुई ना। 8 लाख के करीब जो डिग्री होल्डर है वो मुल्क छोड़ के जा हाँ चुके हैं। बिल्कुल, इस दफ़ा जो है ना वो नंबरिंग ज़्यादा बढ़ी है, पिछले कई साल के मुकाबले में जंप लिया है, क्योंकि डिफ़ॉल्ट कर रहा था, डिफ़ॉल्ट कर गया ये वो, तो इनसिक्योरिटीज़ काफ़ी हो जाती हैं, लोग छोड़ जाते हैं। छोड़ना नहीं चाहिए अपना मुल्क, लेकिन वो भी किसी ना किसी जगह ठीक आते हैं। कमाई अपना घर बार मुल्क से पहले आता है। तो बस तो अगर यानी कि आपकी जॉब ना हुई, खुदा ना खास्ता मैं कहता हूँ सीएसएस में ना हुई, तो आप कोई बिजनेस करेंगे या किसी और प्राइवेट सेक्टर में जॉब के लिए आप अप्लाई करेंगे? मैंने फैमिली बिजनेस भी है बैकग्राउंड, तो क्या करते हैं आप? ट्रांसपोर्ट का बिजनेस है। हम इंशाल्लाह बिजनेस कैरी करेंगे। बाकी इलेक्शन लड़ेंगे हम फिर अपने इलाके में, पहले भी लड़ते हैं। तो कौन सी पार्टी को सपोर्ट करते हैं? हम आज़ाद उम्मीदवार हैं, किसी पार्टी के सपोर्टर नहीं है, कोई दूध का धुला नहीं है, कोई नहीं है, सारे एक जैसे ही हैं। बस मीडिया पे एक दूसरे को अच्छा, वो आप सुनाते समझते हैं कि पाकिस्तान में जो आज़ाद उम्मीदवार हैं उनके जीतने का कोई चांस होता है? हैं। लेकिन आज़ाद उम्मीदवार जो जीतते हैं ना, जिस जगह वो इलेक्शन लड़ते हैं, वो अपनी बेस पे इलेक्शन लड़ रहे होते हैं, उनको किसी पार्टी की सपोर्ट तो होती नहीं है, तो वो अपने काम पे लड़ रहे होते हैं। अगर एक बंदा वो काम करवा रहा है तो किसी को फ़र्क नहीं पड़ता वो किसी पार्टी में भी है, लोग उसको वोट देंगे।
अगर कोई पार्टी का भी बंदा है और काम नहीं कर रहा तो लोगों को आजकल काम चाहिए, उनका काम होना चाहिए, तो वो पार्टी पाकिस्तान में ये नहीं कि वो लोग देखते हैं कि ये नून लीग का है या पीटीआई का, उसको वोट देते हैं नहीं, ज्यादा। पहले बिल्कुल नहीं देखते थे, आज अब पीटीआई को लोग देखते हैं, इमरान खान की वजह से देखते हैं, वो फिर भी कैंडिडेट नहीं देखते कौन है, वो इमरान खान की वजह से पीटीआई को सपोर्ट करते हैं कि ये बंदा जीतेगा तो पीटीआई हुकूमत में आएगी, वो खान को सपोर्ट करते हैं। तो पहले ये चीज़ नहीं थी, ये चीज़ अच्छी आ रही है। अब देखें इंडिया में देख लें आप, ऐसे ही कांग्रेस हो गई उनकी, वो जमातों को वोट देते हैं, अपने कैंडिडेट्स को नहीं देते। तो हमारी तरफ पहले ये नहीं था, अब बाहर है, चलो देखते हैं। आप समझ रहे हैं कि अच्छा है कि ट्रेंड है? अच्छा है, किसी हवाले से अच्छा भी है कि जो लीडर अच्छा आएगा तो काम अच्छा करेगा। खाने वाले तो वैसे बहुत है हमारे मुल्क में। बहुत शुक्रिया।